ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ पूर्ण हो चुका है। पाठ क्रमांक 2 गौड़ वहो चल रहा है। गौड़ वहो यह प्रसिद्ध महाकवि वाक्पतिराज के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। इसमें से चयनित होकर गाथाएं मात्र 22 यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 गाथाओं का अर्थ हम कर चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। ये गाथाएं भी बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं और एक अलग ही चिंतन प्रस्तुत कर रही हैं। गाथा क्रमांक 5 मूल गौड़ वहो में 70 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 6 मूल गौड़ वहो में 73 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। लग्गी ही ई, लग्गी ही ई, आधा गा पूरा गा। लग्गी ही ई, ण ण, वा वा, सुअणि सुअणि, वैणिज्यम, आधा जा पूरा जा, वैणिज्यम, दुज्जणेहि, आधा जा पूरा जा, दुज्जणेहि, भणन्तम, आधा णा पूरा णा, भणन्तम भणन्तम, ताण ताण, पुण पुण, तम, सुअणाववाअ सुअणाववाअ, दोसेण सुअणाववाअ दोसेण, संघडई संघडई, लग्गिहि णवसुअणे लग्गिहि णवसुअणे, वैणिज्यं दुज्जणैः भणन्तं वैणिज्यं दुज्जणैः भणन्तं, ताणपुणतं सुअणा ताणपुणतं सुअणा, ववाअ दोषेण संघडई ववाअ दोषेण संघडई। बहुत अच्छी गाथा है। लग्गी ही, लगेगा। लग्गी ही, लगेगा। णवा, अथवा नहीं लगेगा। ण यानी नहीं, वा यानी अथवा। लग्गी ही, लगेगा। ण नहीं, वा अथवा, अथवा नहीं लगेगा। लगेगा अथवा नहीं लगेगा। क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा? सुअणे सुअणे, सज्जनों को सुअणे सज्जनों को, लग्गी ही, लगेगा। वा अथवा, ण नहीं लगेगा। सज्जनों को लगेगा अथवा नहीं लगेगा। क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा? वैणिज्यम वैणिज्यम, निंदा निंदा, सज्जनों को निंदा लग्गी ही, लगेगी अथवा नहीं लगेगी। क्योंकि ये वैणिज्यम, इसको हम निंदा अगर अर्थ कर रहे हैं तो ये हिंदी में स्त्रीलिंग में हो गया निंदा शब्द, तो लगेगी अथवा नहीं लगेगी। सज्जनों को निंदा लगेगी अथवा नहीं लगेगी। लगेगी मतलब उसका असर होगा। निंदा, जब हमारी निंदा होती है तो हमारा मन खिन्न हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, उसको कहते हैं लगना। और कोई हमारी निंदा करे और हमें उसका कोई असर नहीं हो तो इसे कहेंगे नहीं लगना। सुवैणे, सज्जनों को, वैणिज्यम, निंदा, लग्गी ही, लगेगी, वा अथवा ण, अथवा नहीं लगेगी। लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। सज्जनों को निंदा का फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। किसकी निंदा?
वैणिज्यम, किसकी निंदा, किसके द्वारा की हुई? दुज्जने ही भर्णंतम, दुज्जने ही दुर्जनों के द्वारा, दुज्जने ही दुर्जनों के द्वारा भर्णंतम कही जाती हुई वैणिज्यम निंदा, दुर्जनों के द्वारा कही हुई निंदा सुअणे सज्जनों को लगी ही, लगेगी, व अथवा न, अथवा नहीं लगेगी। मतलब इसमें संशय है। दुर्जनों ने कोई निंदा की किसी सज्जन व्यक्ति की, अब वह निंदा सज्जन को कष्ट पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? पहुंचा भी सकती है, नहीं भी पहुंचा सकती है। दुज्जने ही दुर्जनों के द्वारा भर्णंतम कही हुई वैणिज्यम निंदा स्वयणे सज्जनों को लगेगी अथवा नहीं लगेगी। पुण, नीचे आइए, ताण पुण, पुण किंतु ताण उनके लिए, ताण उनके लिए, उनके लिए किनके लिए? दुर्जनों के लिए। ताण उनके लिए, तम वह, सुअणाववा, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सुअण, अणा में छोटा आ, अववा, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुअण अववा, सुअण सुजन, सुअण सुजन, अववा अपवाद, अववा अपवाद, सुजन सज्जनों के लिए अपवाद दोषेण कहा गया जो अपवाद रूप दोष है। सुअण सज्जन, अववा अपवाद, दोषेण दोष के द्वारा, सज्जनों के लिए किए गए अपवाद के दोष के कारण तम वह, ताण उनके लिए ही, तम यानी वह निंदा, तम यानी वह निंदा, ताण उनके लिए, उन दुर्जनों के लिए संघड़ई, संघटित होती है, उनमें ही घटित होती है। तम वह निंदा, ताण उनके लिए, दुर्जनों के, संघड़ई संगठित होती है, उनमें ही घटित होती है, उनमें ही दिखाई देती है। कोई दुर्जन व्यक्ति हैं, वो सज्जनों के लिए कोई दोष लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अब वह निंदा सज्जनों को विचलित करे अथवा ना करे, लेकिन सज्जनों पर अपवाद करने रूप जो दोष दुर्जन कर रहे हैं, उस दोष के कारण वह निंदा उनके ही घटित होती है, उनके ही, सब लोग देखेंगे, सब लोग कहेंगे कि दुर्जन जो निंदा कर रहा है वह तो दुर्जन में ही दिखाई दे रही है, वह दोष तो दुर्जन में ही दिखाई दे रहा है, सज्जन में तो वो दोष दिखे अथवा ना दिखे, सज्जन में वह दोष भले दिखे या ना दिखे, लेकिन दुर्जन में तो वह निंदा, वह दोष दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए दुर्जनों के द्वारा की हुई निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति जब निंदा करता है तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आता है ये वाला जो दोष है वो सज्जनों में तो नहीं है, ये वाला दोष तो दुर्जनों में ही पाया जाता है, और जो बोल रहा है, जो निंदा कर रहा है, उसमें ही ये दोष पाया जा रहा है, ऐसा सभी लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी गाथा है और दुर्जनों की निंदा से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा महाकवि कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, लग्गी ही यह भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ण वा पुण ये सभी अव्यय हैं। सुअणे द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। वैणिज्यम, भर्णंतम ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं,
इसके अलावा तम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। दुज्जणेहि, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। भर्णन्तम, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है कर्मवाच्य में। ताण, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सुअणाववा दोषेण, यह तृतीया विभक्ति का एकवचन है। संघडई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दुर्जनों के द्वारा कही हुई निंदा सज्जनों को लगेगी अथवा नहीं, लेकिन वह निंदा सज्जनों के अपवाद करने रूप दोष के कारण उन दुर्जनों के प्रकट हो जाती है, घटित हो जाती है। जो दोष दुर्जन लगा रहे हैं वह दोष उनमें स्वयं ही दिखाई देगा, सज्जनों में दिखे अथवा ना दिखे। बहुत अच्छा ये विचार है। निंदाओं से न डरें, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है, निंदा पर ही है। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। जान, जान, असमेहि, असमेहि, विहिआ, विहिआ, जाअई, जाअई, ऋंदा, ऋंदा, समा, समा, सलाहा, सलाहा, वि, वि, ऋंदा, ऋंदा, वि, तेहि, तेहि, विहिआ, विहिआ, ण, ताण, ताण, मर्णे, आधारणा पुराण, मर्णे, किलामेयी, किलामेयी, जान असमेहि विहिआ, जान असमेहि विहिआ, जाअई ऋंदा समा सलाहावी, जाअई ऋंदा समा सलाहावी, ऋंदावि तेहि विहिआ, ऋंदावि तेहि विहिआ, णताण मर्णे किलामेयी, णताण मर्णे किलामेयी। बहुत अच्छी बात। निंदा, निंदा शब्द आपको यहां पर 2 बार दिख रहा है। निंदा, निंदा, नीचे भी है ऊपर भी है। कोई हमारी निंदा करता है, बहुत बुरा लगता है। इन गाथाओं को पढ़ने के बाद कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जान, जिनके, जान जिनके लिए, जिनके लिए, जिन महान व्यक्तियों के लिए। असमेहि विहिआ, असमेहि, असम लोगों के द्वारा, सम यानी समान लोग, और असम असमान व्यक्तियों के द्वारा, असमान व्यक्तियों के द्वारा। सम समान, असम असमान, असमानों के द्वारा, असमान व्यक्तियों के द्वारा। हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में वह व्यक्ति है वो तो कहलाएगा समान, और हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से अलग फील्ड वाला व्यक्ति कहलाएगा असमान। असमेहि, असमान व्यक्तियों के द्वारा, विहिया, निर्मित, की गई, विहिया विहित, की गई, निर्मित की गई, कही गई, की गई, विहिया की गई, जाअई हो जाती है, विहिया की गई, जाअई हो जाती है,
जाई हो जाती है, होती है। ऋंदा समा, ऋंदा समा, निंदा के समान, निंदा समा, निंदा के समान। सलाहा भी, श्लाघा भी, प्रशंसा भी। जान जिनके लिए असमेहि विहिया, असम असमान लोगों के द्वारा की गई, सलाहा भी, श्लाघा भी, प्रशंसा भी, निंदा समान, निंदा के समान, जाई हो जाती है। मेरे समान व्यक्ति, मेरे फील्ड वाला व्यक्ति मेरी प्रशंसा करेगा तो मुझे लगेगा कि ये सही प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मेरी फील्ड का व्यक्ति नहीं है और मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो चाहे वो प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, प्रशंसा भी निंदा जैसी ही हो जाती है कई बार। कई बार वो जिस चीज की प्रशंसा कर रहा है वो प्रशंसनीय ही नहीं है, वो तो निंदा जैसी लग रही है। क्यों? किसके द्वारा की गई है? असमय ही, असमान लोगों के द्वारा की गई है। इसलिए हमेशा कोई अच्छा व्यक्ति प्रशंसा करता है, सज्जन व्यक्ति प्रशंसा करता है तो खुशी होती है। दुर्जन व्यक्ति प्रशंसा भी करे या निंदा भी करे तो भी निंदा जैसा ही लगता है। फिर से सुनिए, सज्जन व्यक्ति प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, दुर्जन व्यक्ति भी यदि प्रशंसा करता है तो दुर्जनों के शब्द तो निंदा जैसे ही लगते हैं, भले प्रशंसा में निकल रहे हों। दुर्जन प्रशंसा भी कर रहा है तो हृदय में निंदा जैसी ही लगती है। असमय ही, असम व्यक्ति, असमान व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की गई प्रशंसा भी, सलाहा, श्लाघा, प्रशंसा, प्रशंसा भी निंदा समा, निंदा के समान, जाई हो जाती है। जान जिनके लिए, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए प्रशंसा भी निंदा के समान ही है, मतलब उससे, उस प्रशंसा से उनको कुछ गर्व नहीं हो रहा, उस प्रशंसा, वह प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सही व्यक्ति ने नहीं की है, असमय ही, असमान व्यक्ति ने की है, दुर्जनों ने की है, जो अच्छे से चीज को समझते नहीं उनके द्वारा की गई है। इसलिए वो श्लाघा, वो प्रशंसा भी निंदा समा, निंदा की समान जाई हो जाती है। जान और नीचे लिखा है ताण, उनके, जिनके लिए ऐसा है, उनके, मरणे मन में, ताण उनके, मरणे मन में, उनके मन में, उनके मन को, निंदा भी, निंदा भी, निंदा भी, निंदा भी, ते ही विहियां, उनके द्वारा की हुई, उनके द्वारा की हुई, किनके द्वारा की हुई? असमय ही, असमान व्यक्तियों के द्वारा। समान कद नहीं, समान पद नहीं, समान व्यक्तित्व नहीं, समान उपलब्धि नहीं, समान गुण नहीं, ऐसे असमान व्यक्तियों के द्वारा विहिया की गई निंदा भी, निंदा भी, ताण उनके, मरणे मन को, मन में, मन को, णा, णा शब्द भी लिखा है, विहिया णा, णा नहीं, किलामेयी, खिन्न करती है, किलामेयी खिन्न करती है, णा नहीं, खिन्न नहीं करती है, निंदा भी खिन्न नहीं करती है। असमान लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा भी जिनको निंदा सी लगती है या निंदा के समान हो जाती है, उनके मन को, उनके द्वारा, असमान लोगों के द्वारा की गई निंदा भी खिन्न नहीं करती है। क्या मतलब? अगर कोई दुर्जन व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है तो निंदा जैसी लग रही है जिनको, उनके लिए दुर्जनों के, असमान लोगों के द्वारा की गई निंदा भी खिन्न नहीं करती है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जान, ताण, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। असमेहि, तेहि, ये दोनों तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। जाई, किलामेयी,
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निंदा, सलाह, निंदा, विहिया, विहिया 2 बार, ऊपर भी नीचे भी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विहिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। समा, वि 2 बार, ण ये अव्यय हैं। मरणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय विभक्ति में हो रहा है। लीजिए, व्याकरण भी पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। असमान व्यक्तियों के द्वारा की हुई प्रशंसा भी जिनके लिए निंदा के समान हो जाती है, उनके लिए उन असमान व्यक्तियों के द्वारा की हुई निंदा भी उनके मन को नहीं खिन्न करती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे मन को कोई खिन्न ना कर सके, तो हम सज्जन बने और जो भी हमारी निंदा कर रहा है उसको हम असमान या दुर्जन की दृष्टि से देखें, तो हम उस निंदा से खिन्न नहीं होंगे, उस निंदा से परेशान नहीं होंगे। हमारे पास गुण है तो हर व्यक्ति प्रशंसा करे ये जरूरी नहीं है। दुर्जन लोग तो निंदा करेंगे ही करेंगे, उससे हमें खिन्न होने की जरूरत नहीं है। आज की ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छे विषय को प्रस्तुत कर रही थी। निंदा से बचने, निंदा से खिन्न न होने का हमें प्रेरणा प्रदान की गई है। आगे की गाथाएं भी इसी प्रकार से पता नहीं कौन कौन से नए नए अर्थ को, नए नए विषय को, नए नए प्रस्तुतिकरण के साथ आ जाएंगी और हमें बड़ा आनंद प्रदान करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। यह क्रम आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।